हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जूजस मैथ्स क्लास एट। आपका हमारे चैनल पर स्वागत है और मैं हूँ ज्योति गुप्ता। तो भाई, आपको हम एक इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं कि ये हमारा नया चैनल है। ठीक है, यहाँ पे हम आपकी क्लास एट की मैथ्स पढ़ाएंगे। हिंदी मीडियम में अलग क्लासेस चलेंगी और इंग्लिश मीडियम में अलग क्लासेस चलेंगी। आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो ये है हमारा पहला चैप्टर, जिसका नाम है परिमेय संख्याएं। हम पहले जो इम्पोर्टेंट हमारी हेडिंग्स होंगी उनको कवर कराएंगे, उनको समझाएंगे। देन हम सारे के सारे जो उदाहरण हैं उनको करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम अपनी एक्सरसाइज को कवर करते रहेंगे। ठीक है, अगर आपको अब बाकी और भी कोई चैप्टर पढ़ना है, जैसे कि सातवां आठवां नवां, इस तरीके से कोई चैप्टर पढ़ना है, ठीक है, अभी इसमें मैंने कराया नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारे जोजेस स्टडी वाले चैनल पे जा सकते हो। वहां पे हमारा पूरा कोर्स 2 बार कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक डाल देंगे प्लेलिस्ट के। ठीक है, तो आप वहां से भी देख सकते हो। तो हमारा यहाँ पे जो पहली हेडिंग दी गई है वो क्रम विनिमयता की दी गई है। अब क्रम विनिमय, जैसे कि 7th क्लास में हमने देखा था क्रम विनिमय का नियम, हम आपको यहाँ पे दिखा देते हैं। हमारा क्रम विनिमय का नियम, अच्छा यहाँ पे है नहीं, चलो मैंने स्लाइड लगाई थी पर लग रहा है कि लगी नहीं। क्रम विनिमय के नियम में क्या हो जाता है, अगर हमारे जब पास कोई संख्याएं होती थी, जैसे कि हम संख्याओं की बात करें, 2 गुणे 3 करें या 3 गुणे 2 करें, हमारा आंसर जो होता है वो हमेशा क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, ये तो गुणन में क्रम विनिमय का नियम हुआ। अगर इसी नियम को अगर हम योग में समझें, ठीक है, और क्रम विनिमय का नियम जो होता है वो गुणा और योग दो में लगता है, घटाना या कह लो व्यवकलन, और भाग में ये नियम नहीं लगता है। जैसे कि हम 2+3 करें या 3+2 करें, हमारा आंसर जो है वो क्या आएगा, 5 ही आएगा। मतलब संख्याओं को इधर इधर करने से, इनकी वैल्यूज इधर उधर लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। नेक्स्ट जो है वो है हमारा सहचारिता या सहचारिता का नियम। अब अगर हम योग में इसकी बात करें सहचारिता के नियम की, जैसे कि हमारे पास कोई 3 नंबर है, 1, 2 और 3। हम चाहते हैं पहले हम इन दोनों नंबर को ऐड करें, फिर 3 को ऐड करें। जब इन दोनों नंबर को हम पहले ऐड करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा, 3 हो जाएगा। ब्रैकेट वाला पहले सॉल्व किया जाता है ना, फिर +3, तो ये इसका आंसर जो है वो हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऐसे ही अगर हम इन्हीं नंबर्स को 1, 2, 3, इन्हीं नंबर्स को अगर हम चाहते हैं पहले 2 और 3 को ऐड करें, बाद में वो 1 को ऐड करें, तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 लिख लेंगे। पहले 2 और 3 को ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 5। 5 और 1 को जोड़ेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 6। हमने देखा कि हमारा आंसर सेम आया है। मतलब अगर हमारा हमको जोड़ना है, ठीक है, कई सारे नंबर्स हैं हमारे पास, हमें उनको जोड़ना है, तो कोई जरूरी नहीं है पहले हमें इन्हीं नंबर को जोड़ना है। हम पहले किसी भी नंबर को जोड़ सकते हैं, बाद में किसी को भी नंबर को जोड़ सकते हैं, पर ध्यान रखना है कि जोड़ना सभी को है। ठीक है, तो हमारा आंसर सेम आएगा। ये तो हुआ हमारा किसमें, योग में। अगर हम बात करते हैं गुणा में सहचारिता के नियम की, तो अगर हम 1 गुणे 2 गुणे 3 लिखते हैं, ठीक है, हम चाहते हैं पहले हम 1 और 2 की गुणा करें, 3 से बाद में कर लेंगे। या हम इन्हीं नंबर्स को 1 गुणे 2 गुणे 3 लिखें, पहले हम चाहते हैं 2 और 3 की गुणा करें, बाद में 1 से कर लें। तो हम यहाँ पे देखते हैं, पहले अगर 1 और 2 की गुणा करेंगे तो 1 दूनी 2 गुणे 3, जब इनको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। ऐसे ही हम 1 की गुणा बाद में करेंगे, 2 और 3 को पहले करना चाहते हैं, तो 2 3 हमारा 6 हो जाएगा, 6 एकम 6। तो यहाँ पे भी हमारा आंसर जो है वो क्या आ गया है, 6 आ गया। ठीक है, 1 दूनी 2 और 2 3 6, 2 3 6 और 6 एकम 6, हमारा आंसर सेम आ रहा है। मतलब गुणा में भी ये रूल फॉलो होता है, अगर हम पहले किसी की भी गुणा पहले कर दें और बाद में किसी और से कर दें, ठीक है। और सेकेंड स्टेप में, मतलब सेकेंड हमारा जो LHS और RHS जो है, पहले हमने इनकी गुणा की,
फिर बाद में इनकी कर दी, मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम पहले किससे किसकी गुणा कर रहे हैं। ठीक है, हमें अगर गुणा सभी की करनी है तो हम पहले किसी की भी किसी से गुणा कर सकते हैं, जैसे कि योग में होता है। ठीक है, ये हो गया हमारा गुणा का नियम। अब हम देख लेते हैं अपना शून्य की भूमिका। शून्य की भूमिका अगर योग में पूछी जाए, ठीक है, शून्य एक हमारा ऐसा नंबर है जो किसी भी नंबर में ऐड होगा, ठीक है, या किसी भी नंबर में इसको माइनस करें तो हमारा वही अंक आ जाता है। ठीक है, शून्य को किसी भी अंक में जोड़ें या किसी भी अंक में घटाएं, हमारा वही नंबर आ जाता है। ठीक है, अगर गुणा में इसकी बात करें, ठीक है, गुणा में इसकी बात करें तो शून्य की अगर गुणा किसी भी नंबर से हो, कोई भी नंबर हो, किसी भी नंबर से अगर शून्य की गुणा हो रही तो वो हमारा शून्य हो जाता है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं नेक्स्ट एक की भूमिका। एक की भूमिका की बात करते हैं कि अगर किसी भी नंबर में हम अगर गुणा, आपके में जो वन की भूमिका मतलब एक की भूमिका जो दी गई है सिर्फ गुणा में बताई गई है। ठीक है, तो हम गुणा में ही बता रहे हैं। अगर किसी नंबर में एक जोड़ देंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिल जाएगा, तो ये तो बताने की कोई चीज नहीं है, तो सबको ही पता होगा। लेकिन अगर कोई भी नंबर है हमारे पास, जैसे कि हम 5 ले लेते हैं, अगर किसी भी नंबर में अगर एक की गुणा करते हैं तो हमारे पास सेम वही नंबर आ जाता है। ठीक है, क्या आ जाता है, सेम वही नंबर आ जाता है। अब देखने वाली बात है कि ये वितरकता का नियम क्या होता है। ठीक है, ये नियम क्या होता है, जैसे कि हमारे पास कोई नंबर है, ठीक है, ए, और ए की हम गुणा करना चाहते हैं किससे, बी प्लस सी से। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाता है, ए की गुणा पहले बी से हो जाएगी। ठीक है, क्या हो जाएगी, ए की गुणा हमारी पहले बी से हो जाएगी, बीच में प्लस का साइन था तो प्लस लगा लो, अगर यहाँ पे माइनस का होता तो यहाँ पे माइनस लग जाता है। ठीक है, फिर ए की गुणा हम किससे कर देंगे, सी से कर देंगे। तो हमने यहाँ पे किया क्या है, एक बार फिर से देख लो, हमने यहाँ पे क्या किया है, ए की गुणा हम पहले बी से की, फिर ए की ही गुणा हमने सी से की। ये होता है वितरकता का नियम। ठीक है, अगर हम इसको समझना चाहें नंबर से, ए की जगह पे हम 2 मान लेते हैं, ठीक है, बी की जगह पे 3 मान लेते हैं, सी की जगह पे 1 मान लेते हैं, तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आएगा, पहले तो हमें ब्रैकेट वाला सॉल्व करना होता है, 3 और 1 हमारा हो जाएगा 4, और अब हम 2 से इसकी गुणा कर देंगे तो ये हमारा 2 चक्कू 8 आ जाएगा। ऐसे ही यहाँ पे हम इसको करते हैं, तो इस नियम को अगर लगाएंगे तो हमने क्या कहा, 2 की गुणा हमें पहले किससे करनी पड़ेगी, 3 से, फिर बीच में प्लस का साइन है ये वाला, प्लस का साइन लगा देंगे, फिर 2 की गुणा हमारी किससे हो जाएगी, 1 से हो जाएगी। तो इस हिसाब से हमारा क्या हो जाएगा, 2 3 6 और 2 1 कम 2, 6 और 2 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। ठीक है, तो ये होता है हमारा वितरकता का नियम। ठीक है, तो हमने यहाँ पे आपकी बुक में जितने भी, आपके चैप्टर में जितने भी नियम दिए गए थे हमने सारे पढ़ा दिए हैं। अब हम अपना करेंगे एग्जाम्पल नंबर 1। ठीक है, ठीक है, तो उदाहरण में हमसे ये कह रहे हैं कि भाई ज्ञात करो। अब ज्ञात हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे जो ज्ञात करना है वो है 3/7 प्लस -6/11 प्लस -8/21 प्लस 5/22। ये है हमारे पास। क्या हमारे पास कुछ भी मतलब यहाँ पे कोई भी नंबर जो है, कोई भी भिन्न जो है वो हमारी सेम है, तो आंसर हो जाएगा नहीं सेम है, तो कोई बात नहीं। तो हम यहाँ पे एक चीज देख रहे हैं, यहाँ पे हम ये चीज देख रहे हैं कि 7 के टेबल में 21 आता है और 11 के टेबल में 22 आता है, तो क्यों ना हम 3/7 और 8/21 को साथ में रख लें और इसको इसको साथ में रख लें, -6/11 और 5/22 को साथ में रख लें। तो ये जो नियम हम यहाँ पे लगाएंगे, क्रम विनिमय नियम लगाएंगे। अगर आपको लिखना है तो आप यहाँ पे लिख देना क्रम, इसको रख कर देते हैं, विनिमय नियम से। ठीक है, नियम से। ठीक है, क्रम विनिमय नियम से हम इनका क्रम जो है वो उल्टा सीधा कर देंगे। जैसे हम क्या करेंगे,
3/7 को रख देंगे -8/21 के साथ में। ठीक है, और हम इसको चाहे तो आप इस तरीके से अलग ब्रैकेट में भी कर सकते हो ताकि पता चले कि आप इन दोनों को साथ में सॉल्व कर रहे हो। बीच में प्लस लगा देंगे। अब हम किसको सॉल्व कर रहे हैं साथ में? माइनस के 6/11 को हम साथ में सॉल्व करेंगे 5/22 के। ठीक है, अब ये हो गया। अब हम क्या करेंगे? हम जानते हैं कि 7 के टेबल में 21 आता है। अगर छोटे वाले हर के टेबल में बड़ा वाला हर आता है तो जो बड़ा वाला हर होगा वही हमारा लासा हो जाता है। ठीक है, तो अलग से निकालने की जरूरत नहीं होगी। अगर आप मुझसे पढ़ोगे ना तो साथ के साथ ये जो ट्रिक्स होती हैं वो भी आपको पता चलती रहेंगी, जिससे आप अपने क्वेश्चन को जल्दी लगा लोगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? 7 का टेबल पढ़ेंगे तो 7×3=21 होता है ना। हमें क्या लाना है? 21 लाना है। तो 7×3=21 आता है, होता है। तो 3 बार में गया तो 3 की इस 7 के ऊपर जो 3 है उससे गुणा हो जाएगा, तो 3×3 हमारा 9 हो जाएगा। और प्लस माइनस की गुणा क्या होती है? माइनस होती है। अगर आपको ये चीजें नहीं आती हैं, प्लस माइनस की गुणा क्या होगी, ये देखो यहाँ पे, ये हमारा भाग वाला रूल है। ठीक है, और ये हमारा प्लस माइनस का रूल है। एक बार मैं ओवरव्यू दे रही हूँ, जब आपकी एक्सरसाइज वाली क्लास होगी वहां पे मैं इसको डिटेल से समझाऊंगी। ठीक है, रूल क्या होता है हमारा प्लस माइनस में? जब हमारी सारी संख्याएं प्लस में होती हैं या सारी संख्याएं माइनस में होती हैं, मतलब जब सेम चिन्ह होते हैं तब हम क्या करते हैं? जोड़ते हैं। जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तब हम घटाते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं चिन्ह क्या आएगा। तो अगर सारी संख्याएं प्लस में है तो प्लस का ही चिन्ह आएगा, सारी संख्याएं माइनस में है तो माइनस का ही चिन्ह आएगा। कंफ्यूजन होती है यहाँ पे जब हमारे पास दोनों चिन्ह होते हैं, तो कंफ्यूजन की कोई जरूरत नहीं है। जो संख्या दिखने में बड़ी होती है उसी का ही चिन्ह आता है। जैसे कि यहाँ पे दिखने में बड़ी 4 है, 4 के पास माइनस है इसलिए -2 आया। यहाँ पे दिखने में 4 बड़ी है और यहाँ पे प्लस है 4 प्लस का, इसलिए प्लस का 2 आया। ठीक है, ये हमारे रूल्स थे। अब गुणा के रूल्स भी देख लो। गुणा में रूल्स क्या होता है? जब सेम चिन्हों की गुणा होती है, जैसे प्लस की प्लस से गुणा हुई या माइनस की माइनस से गुणा हुई, तो हमारे पास साइन जो आता है, चिन्ह जो आता है वो प्लस का आता है। जब अलग अलग चिन्हों की गुणा होती है तो हमारे पास माइनस आता है। अब यही हमारे एग्जाम्पल नंबर 1 में हमको करना है। जैसे यहाँ पे अलग अलग चिन्ह है तो हमारी गुणा क्या आएगी? माइनस आएगी। अब हमारा 21 एकम 21 एक बार में गया, एक बार में गया तो 1 की 8 से गुणा तो हमारी 8 आ गई। फिर यहाँ पे हम प्लस लगा देंगे। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, अब 11 के टेबल में 22 तो आता है, छोटे वाले हर के टेबल में बड़ा वाला हर आ रहा है, इसका मतलब बड़ा वाला जो हर है वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब 11 का टेबल पढ़ेंगे, 11 दूनी 22 होता है, 2 बार में गया तो 2 की गुणा हम 6 से कर देंगे तो 6 दूनी 12 हो जाएगा। और यहाँ पे माइनस था, ये माइनस उतार देंगे, यहाँ पे प्लस है प्लस उतार देंगे। 22 एकम 22 होता है, एक बार में गया, एक की गुणा हम 5 से करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे प्लस माइनस वाला रूल लगाएंगे। जैसे एक संख्या प्लस में है, एक संख्या माइनस में है, मतलब अलग अलग चिन्ह है। जब अलग अलग चिन्ह होते हैं तब क्या करते हैं? हम घटाते हैं, तो घटकर हमारा 1 आ जाएगा। अब बात आती है चिन्ह कौन सा लगेगा, तो जो संख्या बड़ी होगी उसका चिन्ह लगेगा। 9 हमारा बड़ा है इसलिए प्लस का 1 आएगा और बटे में 21 था, हमने लिख दिया। यहाँ पे प्लस लगा देंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे भी अलग अलग चिन्ह है, प्लस है माइनस है, तो क्या किया जाएगा? घटाया जाएगा। घट के हमारा 7 आ जाएगा। बात आती है चिन्ह कौन सा लगेगा, जो बड़ी संख्या होगी उसका चिन्ह लगेगा। बड़ी संख्या है 12, 12 के पास है माइनस, ठीक है, इसलिए माइनस का 7 और बटे में हो जाएगा 22। ये आ गया है हमारा इतना। अब इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा। अब ऐसा कोई भी टेबल नहीं है जिसमें 21 और 22 दोनों ही आ रहे हो, तो हम क्या कर दें, जब या कह लो दो क्रमागत संख्या है, मतलब 21 के बाद 22 ही आता है, तो ऐसा कोई भी टेबल हो ही नहीं सकता है जिनमें दोनों ही नंबर आ रहे हो। तो इनकी जो मल्टीप्लाई होगी वही हमारा लासा हो जाएगा। ठीक है, तो 22 एक कम हमारा हो जाएगा 22, 2 हासिल। ठीक है, 22 दूनी 44, 44 में 2 जोड़ा तो हो गया हमारा 46। ठीक है, अब हमने क्या किया था? इन दोनों की गुणा की थी ना। अब आपको यहाँ पे ये करने की जरूरत नहीं है कि 21 से इसको भाग दो। ठीक है, भाग देने की जरूरत नहीं है।
हमने क्या किया है, 21 और 22 का गुणा ही तो किया है, इन दोनों का गुणा करके ये लाए हैं ना। तो अगर 21 से इसको 462 को भाग करेंगे तो हमारा 22 ही आएगा। ठीक है, क्या आएगा, 22 ही आएगा। तो भाग करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप 22 की 1 से गुणा कर दो तो हमारा 22 आ जाएगा। और यहाँ पे प्लस माइनस की गुणा हमारी क्या होती है, माइनस होती है। अब हम 22 से जब 462 को भाग करेंगे तो हमारा 21 ही आएगा। तो भाग करने की जरूरत नहीं है, हमको पता है 21 आएगा। तो ये सारी बातें हम आपको इसलिए बता रहे हैं ताकि आप जब क्वेश्चन को सॉल्व करें तो आपका टाइम कम लगे। ठीक है, तो अब 21 की 7 से गुणा कर देंगे तो 7 एक कम 7, 7 दूनी 14, 147 आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे, प्लस माइनस है तो घटाया जाएगा, घट के हमारा क्या आ जाएगा, 7 में से 2 गया 5, 4 में से 2 गया 2, और 1, और कौन बड़ा है, 147 बड़ा है, इसके पास माइनस है इसलिए माइनस का आ जाएगा। माइनस का 125 बटे में 462, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं आंसर। तो पहला उदाहरण जो है वो हमारा सॉल्व हो गया। जल्दी से देख लीजिए, कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हो। अब हम करेंगे अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, उदाहरण नंबर 2। ठीक है, उदाहरण 2 जो है वो हमसे कह रहा है ज्ञात कीजिए। ज्ञात क्या करना है हमको, हमें करना है इनकी गुणा। ठीक है, इनकी हमें गुणा करनी है, तो बहुत इजी है गुणा करना, बहुत ही ज्यादा इजी होता है। ठीक है, अंश अंश की गुणा कर दो, हर हर की गुणा कर दो। ठीक है, यही होता है। तो हम लिख लेंगे यहाँ पे -4/5। ठीक है, और हम क्या कर लेंगे, हम इनको एक काम कर सकते हैं, हमें भी इसमें क्रम विनिमय का अगर नियम लगाना होगा ना, तो 4 के टेबल में 16 आता है ना, तो इस वाले नंबर को 15/16 को इसके पास में लिख देंगे। ठीक है, और 7 के टेबल में 14 आता है और 3 के टेबल में 9 आता है, तो इन दोनों को हम पास में लिख देंगे। मतलब 3/7 गुणे में माइनस का 14 बटे में 9 कर देंगे। अब काट देते हैं, 5 एकम 5, 5 तिया 15। ठीक है, 4 एकम 4, 4 चक्कू 16, 3 एकम 3, 3 तिया 9, 7 एकम 7, 7 दूनी 14। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया है, सारी चीजें हम यहाँ पे एक बार लिख लेते हैं। यहाँ पे हमारा माइनस का 1 है, फिर गुणा में हमारा क्या है 3 है, फिर गुणा में 1 है, फिर यहाँ पे ये माइनस और ये 2, ये यहाँ पे हमारा माइनस का 2 है, और बटे में हमारे पास क्या है, 1 है, 4 है, 1 है, फिर 3 है। अभी भी कुछ कट रहा हो तो काट दो, जैसे 3 से 3 हमारा कट जाएगा, और 2 एक कम 2, 2 दूनी 4, 2 कट गया। अब हमारे पास कुछ भी कटने के लिए बाकी नहीं है। और माइनस माइनस की गुणा क्या बताई थी हमने, जब सेम चिन्हों की गुणा होती है तो प्लस आता है, तो प्लस को तो हम लिखते नहीं है, अगर बीच में है तो लिखेंगे। ठीक है, स्टार्टिंग में तो नहीं लिखेंगे। 1 आया, नीचे हमारा 2 बचा, तो 1/2 जो है हमारा इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया हमारा उदाहरण नंबर 2। अब करेंगे अपना उदाहरण 3। ये कह रहे हैं ज्ञात कीजिए, तो यहाँ पे हमको गुणा भी दिख रहा है, माइनस भी दिख रहा है, इधर भी गुणा दिख रहा है। कुछ इस तरीके से हमारा क्वेश्चन दिया गया है। गुणा में कौन सी चीजें हैं, ये वाली चीजें और ये वाली चीजें। हमारा कुछ यहाँ पे कॉमन हमको दिख रहा है, तो हमको कॉमन ऊपर 2 है पर यहाँ पे 2 नहीं है। ठीक है, गुणा गुणा में हम कॉमन ढूंढेंगे। इधर 3 है, इसमें भी 3 है, तो 3 तो कॉमन मिल गया। इधर 5 है, इसमें भी 5 है, इसमें भी 7 है। मतलब 3/7 ले लो या 3/5 ले लो, बात एक ही है। हमारा ये कॉमन दिख रहा है, 3/5 कॉमन ले लो या 3/7 कॉमन ले लो, ये चीजें हमको यहाँ पे दिख रही हैं। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं 2/5 गुणा में माइनस का 3/7, और ये वाली जो गुणा वाली चीजें हैं इसके पास ही ले आते हैं। माइनस का 3/7 गुणा में 3/5, ये हमने क्रम भिन्न में नियम लगा दिया क्योंकि हमने नंबरों को इधर उधर कर दिया है। ये जो हमारी परिमेय संख्या है, माइनस का 1/14 बचा हुआ था, इसको हमने लास्ट में लिख दिया।
अब हम क्या करेंगे, हमने क्या कहा था, 3, ये हमारे पास 2 हिस्से हो गए, पहला हिस्सा ये है, दूसरा हिस्सा ये है। जैसे कि गुणा वाली चीज जो होती है वो, अगर 2 चीज हो, 3 चीज हो, कितनी भी चीज हो, गुणा वाली चीज है तो वो एक ग्रुप माना जाता है। क्या माना जाता है? एक ग्रुप माना जाता है। अगर प्लस माइनस में इस तरीके से कोई चीज दी गई हो, ठीक है, तो ये हमारा पहला ग्रुप हो जाएगा, ये हमारा दूसरा ग्रुप हो जाएगा। ग्रुप का मतलब ये अलग अलग पद हो जाएंगे, ठीक है। तो गुणावाल में अगर कोई चीज है तो उनको एक ही पद में मानेंगे। अगर बीच में प्लस या माइनस हो जाएगा, तो अगर यहाँ पे भी गुणा होता तो पूरा ही एक पद हो जाता, ये दूसरा पद हो जाता। पर यहाँ पे माइनस लगा है, इसकी वजह से ये अलग पद हो गया, ये अलग पद हो गया। ये बात भी जाननी आपके लिए जरूरी है। तो हम क्या कॉमन हमको दिख रहा है, 3 और 5, इधर भी है 3, 5 इधर भी है। चाहे तो 3, 7 ले लो, कुछ भी ले सकते हैं। तो 3 और 7 ले लेते हैं, 3/7 को हम कॉमन ले लेते हैं, क्योंकि यहाँ भी 3/7 है, यहाँ भी 3/7 है। ठीक है, हम 3/5 भी ले सकते थे, हमने 3/7 कॉमन ले लिया। तो यहाँ पे ये माइनस जो है, माइनस तो कॉमन लिया नहीं था, तो ये माइनस हम 2 के पास भेज देंगे, क्योंकि माइनस हमने कॉमन नहीं लिया है और माइनस को हम छोड़ तो सकते नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जैसे कि अगर हमें कहीं जाना है और हमारे घर में बच्चे हैं, तो हम अपने बच्चों को ले जाना नहीं चाहते हैं, तो बच्चों का क्या करोगे, घर में थोड़ी ना छोड़ के चले जाओगे, पड़ोसियों को दे दोगे। ठीक है, सेम यही चीज यहाँ पे करनी है। अगर आप माइनस को लेकर नहीं जाना चाहते हो, तो आप क्या करोगे, अपने पड़ोसी को ये माइनस दे दोगे। ठीक है, यही काम हमने यहाँ पे किया। अब यहाँ पे हमारे पास माइनस था, माइनस हमने लिख लिया है, और यहाँ पे हमने 3/7 कॉमन ले लिया था, तो हमारे पास क्या बच गया है, 3/5 कॉमन, 3/5 हमारा बच गया। इधर माइनस का 1/14 जो था वो हमने उतार दिया। अगर आप चाहते हो कि हमने कॉमन क्यों नहीं लिया, हम कॉमन लेना चाहते हैं, तो भाई आप या तो ऐसे कर लो, अगर आप नहीं मान रहे हो, कॉमन को ले जाना चाहते हो, तो कॉमन भी ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कॉमन को ले जाओगे तो ये हमारा प्लस का हो जाएगा, मतलब -3/7 पूरा चला गया, तो प्लस का 2/5 हमारा बच गया। और इधर भी माइनस का 3/7 चला गया, तो ये हमारा प्लस का बचा। तो यहाँ पे ये दोनों हमारे प्लस के हो जाएंगे। चाहे ऐसे कर लो, चाहे वैसे कर लो, आप पर डिपेंड करता है आप करना क्या चाहते हो। ठीक है, इतना हो गया। तो हम यहाँ पे माइनस का 3/7 लिख लेंगे, और अंदर वाला जो है, यहाँ पे भी बटे में 5 है, यहाँ पे भी बटे में 5 आ रहा है। तो जब हमारा हर समान होता है, तो ऊपर जो भी लिखा होता है वो मतलब अगर जोड़ में है तो जोड़ दो, घटाने में है तो घटा दो। ये दोनों संख्याएं हमारी जोड़ में है, तो ये हमारी 5/5 हो जाएंगी। या हम इसको, चलो हम स्टेप कम नहीं करेंगे, हम यहाँ पे 2+3/5 लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पे हमारा माइनस का 1/14 जो था वो चल रहा था। अब हम क्या करेंगे, -3/7 लिखेंगे, और ये हमारा इसके साथ गुणा में है। ब्रैकेट का मतलब होता है गुणा, ये बात हमेशा ध्यान रखना। अगर गुणा का साइन नहीं लगा है, जैसे कि हमने नहीं लगाया था, और ना ही हम लगाते हैं, हम क्या, कोई भी नहीं लगाता है, हमने आपको समझाने के लिए यहाँ पे गुणा का साइन लगा दिया है। ये गुणा का साइन लगाते नहीं है, ठीक है। इसका मतलब अगर जब कोई साइन नहीं लगा होता है तो वहां पे हम गुणा ही समझते हैं, ठीक है। तो हमारे ये 5/5 हो जाएगा। माइनस का 1/14 था, 5 एकम 5 हो जाएगा, 5 एकम 5 मतलब ये वाला पद जो है वो हमारा खत्म हो गया है, ये वाला हिस्सा। तो हमारे पास क्या बचा है, हमारे पास बचा है -3/7 और माइनस का 1/14। अब 7, छोटा वाला हर 7 है, बड़ा वाला हर 14 है, छोटे वाले हर में के पहाड़े में 14 आ रहा है, तो इसका मतलब लासा हमारा क्या हो जाएगा, 14 ही हो जाएगा। तो हम यहाँ पे 14 लिख देंगे। 7 का टेबल पढ़ेंगे कि 14 आ जाए, 7 दूनी 14, 2 आया। अब 2 की इस 3 से गुणा कर देंगे, हो जाएगा 6। माइनस लगा हुआ था, माइनस लगा देंगे, और 14 एकम 14 होता है, तो हमारा 1 आ गया। तो 1 की 1 से गुणा, हमारी 1 आ गई। अब दोनों ही माइनस में हैं, जब सेम चिन्ह होते हैं तो जोड़ते हैं, तो जोड़कर 7 आ जाएगा। अब दोनों के पास माइनस है, तो माइनस का ही साइन आएगा, बटे में 14। अब हम काट देंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, तो ये हमारा आ जाएगा -1/2 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, -1/2, ये हमारा आ जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल आंसर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा।
तो 3 ही उदाहरण आपके में दिए गए थे और तीनों उदाहरण जो है वो हमने सॉल्व करा दिए हैं। तो उम्मीद है क्लास अच्छी लगी होगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और हमारे इस ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना। यहाँ पे आपकी सारी की सारी बुक्स मिल रही हैं, साथ में इनके सोल्यूशन प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और ये जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ठीक है, ये जो पढ़ा रहे हैं ये वाले हैंड रिटन नोट्स भी हम आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा रहे हैं, बिल्कुल फ्री में, बिल्कुल फ्री ऐप है। अगर जैसे प्ले स्टोर, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दी गई है, नहीं तो आप प्ले स्टोर में जाना, जो स्टडी सर्च करना, तुरंत आपको मिल जाएगा। तो भाई आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है क्लास आपको अच्छी लगी होगी। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।